डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, वायरस और जीवाणु में अंतर। इजी प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से आसान बचाव। जब हमें किसी वायरस के खिलाफ लड़ना हो तो सबसे पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि वायरस आखिर है क्या, व्हाट इज वायरस। साथ ही हमें यह जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है कि वायरस और बैक्टीरिया में अंतर क्या है, क्योंकि जाने अनजाने लोग वायरस से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं खाते रहते हैं जो वायरस से हमारी लड़ाई में कारगर नहीं होती हैं। उल्टे कई बार दवाओं के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जबकि एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बेहद कारगर होती हैं। तो आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस कोई जीवित कण नहीं है, जबकि बैक्टीरिया में जीवन के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी बैक्टीरिया जीवित कण होता है। इसलिए वायरस को विषाणु कहते हैं, जबकि बैक्टीरिया को जीवाणु कहा जाता है। कोई भी वायरस हमेशा हानिकारक ही होता है, जबकि बैक्टीरिया लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। हमारी आंतों में प्राकृतिक रूप से जीवाणु भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं, इसलिए ये लाभदायक जीवाणु होते हैं। दही में लाभदायक जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में बदल देते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार के लाभदायक जीवाणु हमारे जीवन चक्र में हमारी सहायता करते हैं। संक्रमण से हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया से उत्पन्न रोगों को बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, जबकि वायरस से उत्पन्न रोगों को वायरल डिजीज कहते हैं। वायरस की पहचान करना या उन्हें पकड़ना अधिक आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से एक ही प्रकार के वायरस से संक्रमित होने के बावजूद अलग अलग व्यक्ति के शरीर में अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस के संदर्भ में देखने को मिलता है। इसके विपरीत बैक्टीरिया की पहचान करना और उसकी पहचान के अनुसार दवाई विकसित करना आसान है। बाजार में कई प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं उपलब्ध हैं। यह जान लीजिए कि वायरस कभी मरता नहीं, क्योंकि मरेगा तो वही जिसमें जीवन होगा, और वायरस में तो जीवन होता ही नहीं है। तो फिर वायरस से निजात पाने का उपाय क्या है? घबराइए नहीं, उपाय तो हर मुश्किल का होता है, वायरस का भी होगा ही। वायरस मरता नहीं, लेकिन इसे बेअसर किया जा सकता है या यह विघटित भी हो सकता है। जैसा कि कोरोना वायरस के संदर्भ में यह साफ हो चुका है कि वायरस क्षारीय वातावरण को अधिक देर तक झेल नहीं सकता। कोरोना वायरस की बाहरी परत स्टार्च की बनी होती है, इसलिए यह क्षारीय वातावरण में कुछ देर तक रहने पर घुल जाती है और वायरस विघटित हो जाता है और इस प्रकार यह समाप्त हो जाता है। इसलिए बार बार साबुन के पानी से हाथ धोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हम अपने हाथ साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अगर अच्छी तरह से मल कर धोते हैं तो हाथ आदि पर लगा कोरोना वायरस क्षारीय द्रव में घुलकर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर की प्रकृति भी अगर क्षारीय वाली अधिक है तो कोरोना वायरस बेअसर हो जाता है। इसलिए अगर हम खट्टे फल, आंवला, नींबू आदि का रोज सेवन करते हैं तो हमारे शरीर की प्रकृति अधिक क्षारीय होती है और कोरोना वायरस से सक्रियता समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है और शरीर पर इस वायरस का प्रभाव शून्य हो जाता है। साथ ही अगर हम मुंह और नाक पर मास्क लगाए रहते हैं तो कोरोना वायरस से सीधे संक्रमण से बच सकते हैं। ये 3 उपाय अपनाकर हम कोरोना वायरस को बेअसर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, इजी प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना वायरस जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें और हाँ, अगर हेल्थ विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।